Bismillahirrahmanirrahim. My name is Taiba. I am qualified the PMS 2022. जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज शाइनिंग स्टार लर्निंग एकेडमी का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तहसीलदार के सेकंड फेज के हवाले से 3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस नोटिफिकेशन को जारी किया है। अब उस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए 3-4 अहम सवालात हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। ठीक है, वो पहला सवाल क्या है, स्टूडेंट्स कहते हैं मैम तहसीलदार फेज 2 का एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है। सेकंड उनका क्वेश्चन है क्या मैम ये क्लब एग्जाम होगा, यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट डायरेक्टर एलएडीए, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर का क्लब एग्जाम होगा इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का या नहीं। थर्ड उनका सवाल है कि मैम असिस्टेंट डायरेक्टर एलएडीए, म्युनिसिपल ऑफिसर और चीफ ऑफिसर की और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की इम्तहान की जो है एक्सपेक्टेड डेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए, वो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स को उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं वन बाय वन, तो मैं सब स्टूडेंट्स को नहीं गाइड कर सकती, इसीलिए एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के लिए है जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स का ये है, क्या असिस्टेंट डायरेक्टर एलएडीए चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर का मैम सेकंड फेज इसके साथ लिए जाने का इम्कान है और ये पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है, आप ये बताएं। सेकंड स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है मैम तहसीलदार का पेपर की डेट कब तक एक्सपेक्टेड है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर भी इसी के साथ लिया जाएगा या नहीं। ठीक है, मैंने ये जानने की कोशिश की है कि कोई इसके बारे में एग्जैक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन मिले, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तहसीलदार के सेकंड हवाले से जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के बारे में अभी कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं कि उस नोटिफिकेशन पे क्या लिखा हुआ था। उस नोटिफिकेशन पे ये लिखा हुआ था कि पेपर तो तीनों होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो रेवेन्यू लॉ का पेपर है वो 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होगा जिसमें तीनों लॉज को आप लोगों ने कवर किया होगा। ठीक है, वो एमसीक्यूज पेपर है और उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके साथ उर्दू ऐसे का 100 नंबर का पेपर होगा और फिर इंग्लिश ऐसे का 100 नंबर का पेपर होगा। अच्छा, ये नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा हुआ था कि पेपर तो तीनों इकट्ठे कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन पीपीएससी ने ये भी आपको डिक्लेयर किया है कि पहले किसका रिजल्ट आपको डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपकी जो रेवेन्यू लॉ का पेपर है उसकी आंसर की जो है उसको चेक किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स रेवेन्यू लॉ के पेपर के अंदर पास होगा, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आप लोगों ने याद रखना है, तो उसका जो अगले 2 पेपर हैं तभी चेक किए जाएंगे। अगर वो रेवेन्यू लॉ के पेपर में फेल हो जाता है तो उसके दो जो पेपर हैं इंग्लिश ऐसे का और उर्दू ऐसे का पेपर चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी पेपर तीनों लिए जाएंगे लेकिन रेवेन्यू पहले चेक होगा पेपर, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कुछ अरसा पहले, मुझे जो मालूमात मिली थी कि ऐसे का जो पेपर है उसको क्लब्ड करके एक ही पेपर ले लिया जाएगा। मींस ये कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर, एडी एलएडी और तहसीलदार का ऐसे का पेपर इकट्ठा लिया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन मैंने स्टूडेंट्स के साथ पहले शेयर की थी। अब इस लेटर से मुझे यही फील आ रही है, जो अभी 3 दिन पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेटर जो है बेचा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उससे यही फील आ रही है कि ये सारे के सारे जो पेपर हैं एक ही क्लब्ड पेपर की सूरत में ले लिए जाएंगे। अगर पीपीएससी का ये प्लान ना होता कि ऐसे का पेपर क्लब्ड की सूरत में लिया जाएगा, तो वो सिंपल ये भी तो कह सकते थे कि पहले हम रेवेन्यू लॉ का पेपर होगा
तो उसमें से बहुत से जो स्टूडेंट्स रेवेन्यू लॉ के अंदर ही फेल हो जाएंगे, वो नेक्स्ट फेज में तो नहीं जा सकते, वो नेक्स्ट फेज में अपीयर नहीं होंगे, और वो रेस ये यहीं पे खत्म हो जाएगी उनकी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि पेपर तो तीनों लिए जाएंगे, लेकिन जो सारे के सारे पेपर हैं उनके अंदर जो है वो सबसे पहले रेवेन्यू लॉ की आंसर की को चेक करेंगे। जो स्टूडेंट्स उसमें पास होगा, अदरवाइज उसके दोनों पेपर, उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे का पेपर चेक किया जाएगा। अच्छा, वो एमसीक्यूज पेपर है, वो इजीली होता है। आपने उस पेपर को कैसे याद करना है वो मैं आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर जो है वो मुझे जहां तक फील आ रही है वो क्लब्ड पेपर की सूरत में लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, एडी एलईडीए, म्युनिसिपल ऑफिसर और चीफ ऑफिसर का पेपर जो है, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार का उर्दू और इंग्लिश ऐसे का पेपर क्लब्ड पेपर की सूरत में लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स के मुझसे ये पूछ रहे थे, मैम, कि ये पेपर होने के कब तक चांसेस हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इस पेपर के होने के क्या चांसेस हैं, कब तक ये पेपर एक्सपेक्टेड हो सकता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, ठीक है। दूसरा ये सवाल है कब होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि अगस्त के फर्स्ट लास्ट वीक के अंदर ये पेपर जो है वो पीपीएससी प्लान करेगा, ठीक है। और ये सैटरडे, फ्राइडे और संडे के को ये पेपर प्लान किए जाएंगे, मतलब इन तीनों डेज के अंदर ये पेपर ले लेगा, ठीक है। और जो इंग्लिश ऐसे है और उर्दू ऐसे का पेपर है ये क्लब्ड पेपर की सूरत में लिया जाएगा, जहां तक इस नोटिफिकेशन से तो यही फील आ रही, ठीक है। और अगस्त के लास्ट वीक के अंदर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब आती है बारी प्रिपरेशन की। मैंने बता दिया ये क्लब एग्जाम होगा जिसमें सारे सभी के उर्दू और इंग्लिश ऐसे का क्लब एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। बाकी रह जाता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के दो पेपर। एक पेपर है जीके का एमसीक्यूज पेपर, और दूसरा है कोऑपरेटिव लॉ एंड मूवमेंट का पेपर। तो वो उनका पेपर जो है वो सेपरेट से कंडक्ट करवा लेगा, बट उर्दू और इंग्लिश ऐसे इसके साथ लेने के उसके ज्यादा चांसेस है। इसी तरह एडी एलईडी और चीफ ऑफिसर, म्युनिसिपल ऑफिसर और तहसीलदार का पेपर भी इसी के साथ लिया जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है स्टूडेंट्स के, ये भी क्वेश्चन है मैम कैसे करें, ठीक है। तो जिन्होंने एडी एलईडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, चीफ ऑफिसर और म्युनिसिपल ऑफिसर का पेपर देना है, सबसे पहले ऐसे पे बात करते हैं कि ऐसे का पेपर कैसे तैयार करना है, इसकी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। अब तो बहुत कम टाइम रह गया, अब तैयारी आज से ही आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की तो वो तैयारी को आज से ही शुरू कर दे, ऐसे राइटिंग पे काम करे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मैंने इस पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, कि पीएमएस और सीएसएस के ऐसे के अंदर फेलियर रेशियो बहुत ज्यादा है। तो पीपीएससी ने भी इस बार जो है वो पीएमएस के रिजल्ट के अंदर ऐसे के पेपर में फेलियर रेशियो को ज्यादा कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे पे फोकस करना है, एमसीक्यूज पेपर को कैसे तैयार करना है वो आपने थोरोली पढ़ना है, ठीक है। रेवेन्यू लॉ का पेपर, तो वो कैसे पास होगा वो मैं आगे नेक्स्ट चल के आपको बताती हूँ, ठीक है। और ऐसे राइटिंग पे आपने काम शुरू कर देना है आज से ही, और इम्पोर्टेंट थीम्स लिखने हैं, थीम्स प्रिपेयर करने हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना कि टॉपिक प्रिपेयर करने लग पड़ना, ठीक है। थीम्स पूछता है, और थीम्स वो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आपने थीम्स को प्रिपेयर करना है, और ऐसे राइटिंग पे काम को शुरू कर दें, ठीक है। अगर आपकी तैयारी जीरो है या इवन आपने तैयारी नहीं की, तो हमारा जो वो बैच, लास्ट बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है इस पे, ठीक है। और इसमें आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो नीचे मेंशन है, 03265514 393, ठीक है। आप इस पे हमसे कांटेक्ट करके तो फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
अच्छा, ऐसे को पढ़ना है, फिर ऐसे पे डाटा का इकट्ठा कहाँ से करें मैम, इसकी तैयारी कैसे करें? तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बैच में इनरोल हैं उनको तो आइडिया है कि ऐसे किधर से तैयार करना है, ऐसे की तैयारी कैसे करनी है, डाटा कहाँ से इकट्ठा करना है, और ऐसे का A to Z उनको आइडिया है, उनकी तैयारी कंप्लीट है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ऐसे को तैयार नहीं किया तो वो हमारा लास्ट बैच स्टार्ट है, आप जो है उसके अंदर इनरोलमेंट करा सकते हैं। ठीक है। सेकंड ये है जिन्होंने तहसीलदार का पेपर देना है, रेवेन्यू लॉ का पेपर। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने MCQs को जो एक बुक है उसको तैयार करना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं करना। आपने तीनों लॉज को थोरोली पढ़ना है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है कि आपका अगर पेपर जो है वो रेवेन्यू लॉ का नेगेटिव मार्किंग जिसके ऊपर है, अगर वो पास होगा तो देन ही आपके दोनों पेपर चेक होंगे, अदरवाइज आपकी रेस वहां पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने पेपर को थोरोली पढ़ना है, वन बाय वन सबको। ठीक है, आपका पेपर फिर तैयार हो जाएगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, मैंने ये आपको बता दिया। ऐसा नहीं होता कभी भी कि कम्पिटेटिव जॉब के लिए आपको थोरोली पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप MCQs को बुक पढ़ेंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। ये कम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, ये और ये कम्पिटेटिव जॉब है जो आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको थोरोली पढ़ना पड़ता है और फिर आपका मेरिट बनता है। क्योंकि फिर अगर आप नंबर कम लेते हो, पास तो हो जाते हो लेकिन नंबर आपके कम है, तो नेक्स्ट जाके फिर आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये मैं बता दूं। ठीक है, तो मेरिट के लिए आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है उर्दू का पेपर। उर्दू का पेपर क्या कैसे तैयार करना है मैम? उर्दू का जो पेपर होता है उसमें 45 जो मार्क्स हैं वो हमारे आते हैं उर्दू ऐसे के। ठीक है, तो उसमें आता है तहली प्रेसी राइटिंग आती है, यानी उसके बाद हद आता है, दरख्वास्त आती है, मुहावरे या इमला वगैरह की गलतियां। ठीक है, और ट्रांसलेशन भी दे सकता है। ये नहीं होता, जैसे देखो PMS के पेपर के अंदर वो आपको जो है अशार वगैरह की तशरीह बता दे देता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको जो है वो हाथ वगैरह प्रेसी राइटिंग दे देता है। ठीक है, दरख्वास्त, मुहावरे या इमला वगैरह की गलतियां। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ट्रांसलेशन दे, और ट्रांसलेशन वो देता है। ठीक है, तो 45 ये और 55 का कंपोजिशन का पेपर होगा, उर्दू कंपोजिशन का, और 45 का आपका उर्दू ऐसे का होगा। ठीक है, टोटल मिला के 100 का ये पेपर होगा। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए आप अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप कलीदे उर्दू से तैयारी कर सकते हैं, वो बहुत ही बेस्ट बुक है कलीदे उर्दू। ठीक है, तो आप उधर से उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपको 100 नंबर का ऐसे दिया जाएगा। तो मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि PMS के अंदर जो ऐसे का पेपर होता है वो ज़रा डिफिकल्ट होता है, और PPSC इस बार जो है उसने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा PMS में फेल किया है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। ऐसे राइटिंग पे काम करें, ऐसे लिखें, एवुलेशन कराएं। एवुलेशन के बगैर आपको पता नहीं है कि आप राइट डायरेक्शन पे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन पे, तो जब तक आप एवुलेशन नहीं कराते आपको कोई आइडिया नहीं है। अगर आपने एवुलेशंस करानी है तो हमारा नंबर नीचे मेंशन है, या फिर आपने हमारे लास्ट बैच यानी इसका जो लास्ट बैच है उसके अंदर इनरोलमेंट करानी है, तो आपको नंबर नीचे मेंशन है 03265514 393। आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एवुलेशन के लिए या फिर क्लासेस के लिए, तो हमारी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, तो आप इस पे कांटेक्ट करें। ठीक है, और ये शॉर्ट सी वीडियो थी जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे।